नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। केंद्र सरकार, मोदी सरकार अपना इंटरिम बजट, जो अंतरिम बजट है, कल उसने पेश कर दिया और अब इस संसद सत्र के जब ये समाप्त होगा तो उसके साथ ही देश में चुनाव का बिगुल एक तरह से बच जाएगा और चुनाव के तारीखों का ऐलान जो है उसका इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो देश चुनावी मोड में आ चुका है। पर बड़ी बात इस वक्त क्या हो रही है? बड़ी बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो इंडिया अलायंस बना था करीब 6 महीने पहले, उसको लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस अब सिर्फ कागजों में बचा है। अब ये वास्तव में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है जहां एक रणनीति, एक नेता के बैनर तले ये विपक्ष नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए उतरे। इससे पहले हमने देखा था, करीब हफ्ता 10 दिन पहले की खबर है, जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से खुद को अलग होने का ऐलान कर दिया था। नीतीश कुमार इस गठबंधन के एक तरह से जनक हैं, जनक थे कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस गठबंधन से खुद को अलग कर दिया। और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी, जो इस गठबंधन को बनाने में सबसे आगे थी, आज ममता दीदी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो गठबंधन में अब नहीं है और इंडी गठबंधन अब खत्म हो चुका है। इस बात का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का दरअसल जो अहंकार है, वो कांग्रेस का अहंकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को हम सब ने कहा था कि वो 300 सीटों पर लड़े। ममता बनर्जी कह रही, हमने कांग्रेस को कहा, ऑफर दिया कि कांग्रेस 300 सीटों पर अकेले लड़े और उन 300 सीटों पर बाकी सभी पार्टियां कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगी। लेकिन 243 सीटों पर जहां जहां विपक्ष का जो पार्टी, जो नेता मजबूत है, उसको वहां पर लड़ने दिया जाए और उसमें कांग्रेस हस्तक्षेप न करे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस अहंकार में डूबी है और इसीलिए कांग्रेस ने कोई समझौता नहीं होने दिया। ममता बनर्जी ने आज यह भी कहा कि मैंने कांग्रेस को 2 सीटें दी थी, 2 सीटें वह जीती थी और 2 सीटें दी थी। यानी ममता एक तरह से बता रही है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हैसियत 2 सीटों से ज्यादा नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी कह रही है, मैंने 2 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिल करके बीजेपी के लिए वहां पे काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में वो अकेले ही लड़ लेंगी बीजेपी से, उनको कांग्रेस की और विपक्षी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। यह ऐलान आज कर दिया ममता बनर्जी ने और कांग्रेस के अहंकार को जिम्मेदार बताया। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या? बड़ी बात यह है कि अकेले ममता बनर्जी नहीं है। आज प्रकाश अंबेडकर, जो जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, आज वो भी गठबंधन के लिए जो महाराष्ट्र की पार्टियां, उनसे मिले। उनके साथ में नाना पटोले थे, कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, और संजय राउत थे। लेकिन संजय राउत और नाना पटोले की मौजूदगी में प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। सोचिए, आप बातचीत करने जा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में, जी हां, उत्तर प्रदेश में, हालांकि दावा तो यह किया जा रहा है कि वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है, दावे ये किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने एक दरवाजा मायावती से बातचीत के लिए भी खोल दिया है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने 11 सीटें दी थी कांग्रेस को और कहा इन 11 सीटों पर आप लड़िए, बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस कह रही है अभी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी, बल्कि अपने 16 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया और यही बात प्रकाश अंबेडकर भी कह रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं एकमात्र जो मजबूत चेहरा इंडिया अलायंस में था वो अखिलेश यादव थे, उन्होंने भी छोड़ दिया है। और अब खबर यह आ रही है कि मायावती के साथ कांग्रेस ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि शायद मायावती के साथ अगर समझौता होता है तो कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ ले, लेकिन समाजवादी पार्टी तो 11 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, इस लाइन को बार बार दोहराता हूं
इस गठबंधन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो एक बार फिर से गठबंधन में रार, ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कांग्रेस का अहंकार नहीं स्वीकार। इस पर चर्चा कर, इससे पहले सुन लीजिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। दिल्ली जय আমরাই করব, বাংলা পথ দেখাবে, বাংলায় আমরা একা লড়ব। তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি। সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব। আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। तो ममता बनर्जी न सिर्फ कांग्रेस को अहंकारी बता रही हैं, बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ममता बनर्जी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। वो कह रही है कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, और वो कह रही हैं, वो ललकार रही हैं कांग्रेस को, अगर हिम्मत है तो फिर वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़के देख लें। लेकिन इस बीच जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेता पलटवार कर रहे हैं। हालांकि जयराम रमेश अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन बाकी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया, और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो दरअसल हमले करवा रही हैं राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा पर है। और प्रकाश अंबेडकर बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। सुनिए जरा। अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह से ममता जी कह रही हैं। असलियत इसके पीछे यह है, उनका मकसद लगता है कि केंद्र में बीजेपी को हटाना नहीं है और केवल बंगाल में ही चुनाव जीतना है, और उससे जनतंत्र बचेगा नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी भी सरकार गिराई जा सकती है। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं। और आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई। दिलचस्प बात जो है संसद भवन में देखने को मिली। संसद भवन में एक तरफ बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है और वो कह रही है अब की बार 400 पार। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी आज ऐसा लगा जैसे नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये क्या हो गया कांग्रेस को? एक तरफ आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है विपक्षी, और साथ साथ कांग्रेस के सहयोगी भी हमला कर रहे हैं। दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी तरफ कह रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 पार। सुनिए जरा। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार 400 पार 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे 400 पार, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे, और सत्ता पक्ष में जितने सांसद से सब ठहाका लगाकर हंस रहे थे। तो ये इस वक्त जो है देश की राजनीति में जो है बड़ी तस्वीर है कि संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं कांग्रेस का अहंकार हमको नहीं स्वीकार। इसी पे आज दो टूक चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहा है ये परिचय करवा दूं। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी। राहुल लाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के
जो राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक राहुल लाल हैं, जिगर दोषी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गुजरात से राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में मेरे साथ रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं शुरुआत जिगर दोषी आपसे कर रहा हूं क्योंकि जिगर दोषी ने कांग्रेस को बहुत करीब से, बहुत सालों तक बहुत करीब से देखा है। जिगर दोषी, जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसमें कितना दम है? वो कह रही है कि हमने तो फॉर्मूला दिया था ना, 300 सीटों पर लड़ लो, बाकी 243 सीटों पर विपक्ष जहां मजबूत है उनको लड़ने दो, लेकिन कांग्रेस का अहंकार उसे इस बार 40 सीटें जीतने नहीं देगा। बड़ी भविष्यवाणी कर दी है ममता बनर्जी ने। जी नमस्कार जी, बिल्कुल मुझे लगता है ये भविष्यवाणी सच साबित होकर रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, मैं सबसे पहले अपनी एक बात से शुरू करना चाहूंगा कि ये जो महागठबंधन या इंडी गठबंधन है वो किस बलबूते पर बना है, उसका टैगलाइन क्या होना चाहिए। कल जैसे हमने देखा कि एक सोरेन गए दूसरे सोरेन आए, तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन का नारा यही है कि सोरेन जाएंगे सोरेन आएंगे, ठाकरे जाएंगे ठाकरे आएंगे, पवार जाएंगे पवार आएंगे, और गांधी जाएंगे तो गांधी आएंगे। तो क्या वो अपने परिवार को सेट करने के लिए ये पूरा गठबंधन चला रहे हैं, या फिर सही में उनको जनता की कोई परवाह है या नहीं है? मुझे लगता है उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। केवल और केवल वो मोदी जी की जो आभा है और जो राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद जिस तरीके से 400 पार की बात चल रही है, उससे इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें लगता है कि अब जनता को छोड़ो, पहले परिवार बचा लो और पार्टी बचा लो थोड़ी बहुत, शायद सीटें मिल जाए तो हम शायद टिक के थोड़ा काम कर पाएंगे। तो ये यही कवायद चल रही है, पर इसमें अंदर अंदर पार्टियों का जो अहंकार है, खास करके कांग्रेस का, वो सामने निकलकर साफ साफ आ रहा है। और जिस तरीके से आपने 2 दिन पहले देखा होगा, डीके शिव कुमार जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता है, उनके भाई ने क्या बोला, उनके भाई ने ये भी बोला, जो बहुत बड़े नेता भी है सांसद भी है, वो ये कह रहे थे कि अगर साउथ इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, तो वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ये भारत छोड़ो यात्रा चल रही है और ये अपनी चरम सीमा पर है। ओके, एक मिनट रुकिएगा जिगर दोषी, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी बातें कह रहे हैं जिगर दोषी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दरअसल जो है वो अहंकार में है, और इसीलिए जो है कांग्रेस के नेता एक तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, और कांग्रेस के नेता भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है जमीन से कट गई है और कांग्रेस को पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। और राम मंदिर का जिस तरह से कांग्रेस ने, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिस तरह से कांग्रेस ने अस्वीकार किया था, वो भी दिखाता है कि कांग्रेस को जमीन पे जो क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। राहुल लाल, कांग्रेस जमीन से कट चुकी है, अहंकार में बैठी है, अपने अहंकार में टॉप पर बैठी है। उसको नेताओं को लगता है कि जैसे वो जो नारे देते हैं पब्लिक उन्हीं नारों पे झूम जाती है। वो अडानी को गाली देंगे पब्लिक झूम जाएगी, वो मोदी को गाली देंगे पब्लिक झूम जाएगी, और वो जो कहेंगे पब्लिक झूम जाएगी। लोग वाह वाह करेंगे कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस को जमीन पर क्या हो रहा है वो जानकारी ही नहीं है, और कांग्रेस का अहंकार चरम पर है। और इसीलिए आज कांग्रेस इस हश्र में है कि कांग्रेस की सहयोगी ममता दीदी कह रही हैं 40 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी कांग्रेस को। आप म्यूट पर है राहुल लाल। कांग्रेस जमीन पर ही है। मैं तो कहूं कि 7 सितंबर 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा प्रथम शुरू हुआ था, तब से तो राहुल गांधी देखिए जमीन पर ही चल रहे हैं। तमाम जनता से फीडबैक लेते हैं और उसी के अनुरूप पूरी रणनीति बनाते हैं। और मुझे तो टीम इंडिया काफी मजबूत नजर आ रही है। अच्छा, देखिए नीतीश कुमार जी के जाने से मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए जो आपके प्रति लॉयल नहीं है और वो अगर धोखे से गठबंधन में है, वैसे लोग जा रहे हैं, टीम इंडिया मजबूत हो रही है। सोचिए हेमंत सोरेन के पास भी वो विकल्प है, वो भी समझौता कर लेते हैं, आज गिरफ्तार नहीं होते, एनडीए में शामिल हो जाते हैं, मजे से रहते हैं। लेकिन लोगों को पता है कि भविष्य उधर नहीं है, भविष्य जो है वो एनडीए में नहीं है, भविष्य टीम इंडिया का है। यही कारण है कि आप सोच के, और हमें बस एक लाइन में जब पूरा कर देने दीजिएगा, फिर आप जरूर हस्तक्षेप कीजिएगा। नहीं, आपको लाइन पूरी करने दूंगा, लेकिन जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उनका भविष्य जो है ना, उनका भविष्य फिलहाल मुझे जेल के चक्की के पीछे ही चल रहा दिख रहा है, जेल की सलाखों के पीछे उनका भविष्य दिख रहा है। लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हम लोगों को समझना चाहिए, अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कोई समस्या है? देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि है, वो बता भी देंगे आपको। बिल्कुल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, इसमें कोई कहीं पर भेदभाव वाली कोई स्थितियां नहीं है। आ जाइए आप जो ममता बनर्जी के तमाम बयान के ऊपर। देखिए अशोक जी, अगर
टीम एनडीए के भीतर चाणक्य है वहां पे, तो ऐसा नहीं कि टीम इंडिया के भीतर कोई चाणक्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर 1-to-1 मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ओके। तो ये सीधे सीधे एक रणनीति का हिस्सा है, ये जो तमाम तरह की चीजें आप देख रहे हैं। मैं नहीं जानता वहां पे अगर जो लोग, अगर कोई नाराज है, मान के चलिए कि ममता बनर्जी से भी नाराज है वो, और वो बीजेपी की तरफ वो वोट नहीं देना चाह रहा, वो किसके तरफ विकल्प देखेगा? बीजेपी से कोई बहुत ज्यादा नाराज है तो वो कहां पर, इसलिए आपको उस जगह पर 3 कोना देना पड़ेगा। राहुल लाल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, सुनिए। ये एक नई थ्योरी है इस वक्त कि भैया अगर बीजेपी को हराना है ना, तो इसका मतलब अकेले अकेले नहीं हरा सकते आप, आपको एक विकल्प देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो वोट है वो सीधा सीधा बीजेपी को ना चला जाए, इसलिए एक विकल्प दे दो। ये अलग थोड़ी है जो राहुल लाल दे रहे हैं। लेकिन धनंजय गिरी भाई, उन्होंने तो वो भाई ममता उनका जो कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ कह लीजिए, लेकिन अंदर खाने सब एक है। नहीं अशोक जी, देखिए कांग्रेस का अहंकार नहीं है स्वीकार, ये सारे दल बता रहे हैं, जो भी उनके साथ हैं। दीदी ममता कांग्रेस को उसकी कुबत बता रही है कि कांग्रेस 40 सीट पर भी नहीं आएगी, कांग्रेस चालीसा भी नहीं पढ़ पाएगी, दीदी ममता बता रही है। सपा इनके पास, कांग्रेस के पास नहीं आ रही है। आपके ताप से कांग्रेस 2 प्रदेशों का संताप पहले से झेल रही है। 2 प्रदेशों में जो झाड़ू मारा है, पंजे पर हाथ हमला किया है केजरीवाल ने, उसके बाद भी केजरीवाल के पीछे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस की कैसी लाचारी है समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, इंडी का नाम हिंदी में बोलने पर डीएमके इनको डरा रही है। इसके अलावा आप वायनाड से बाबा राहुल को बाय बाय न कर दे, इसकी भी केरल से खबरें आ रही हैं। दीदी कांग्रेस को कम और बेदम बता रही है। करे क्या हिम्मत है तो लड़के दिखा दो प्रयागराज में, हिम्मत है तो लड़के दिखा दो बनारस में। दीदी ने तो खुलेआम चुनौती दे रखी है ना। एमबीए जो है महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में मिटती जा रही है। जहां जहां चरण पड़े राहुल के, जहां जहां राहुल बाबा यात्रा कर रहे हैं, पहली यात्रा की बात कर रहे थे। अरे राहुल बाबा के जीवन में कुंवारी कन्या न मिलना संयोग हो सकता है, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनका प्रयोग फेल हो गया। उसके बाद दूसरी उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो, और पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भारत तोड़ो। कांग्रेस ने पहले भी ऑन रिकॉर्ड भारत को तोड़ने का पाप कांग्रेस के सर पर ही है, और उनके सांसद कह रहे हैं, कोई आम नेता नहीं कह रहा है। कर्नाटक के सांसद का बयान आया है। कांग्रेस की जो स्थिति है, राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो चुकी है, और वो किसी भी चीज को किसी भी तरह से फॉर्मुलेट करने की, लेकिन क्या आपको ये कांग्रेस की रणनीति है, ये इंडिया अलायंस की कोई रणनीति लगती है कि भैया एक से एक नहीं लड़ा पाएंगे, और एक से एक नहीं लड़ा पाएंगे तो फ्रेंडली फाइट करके कहीं कहीं बीजेपी को हराया जा सकता है? कि भाई एक विकल्प दे दो, जो ममता से नाराज है, अगर एक के खिलाफ एक देंगे कैंडिडेट तो ममता से नाराज वोटर बीजेपी के पास चला जाएगा, इसलिए जो है वहां पर लेफ्ट और साथ साथ कांग्रेस मिलकर के एक और लोगों को विकल्प दे दे। क्या आपको यह रणनीति दिखती है? आपको अशोक जी, चुनावी चेतक पर महाराणा समान मोदी के सामने कांग्रेस रण में टिक नहीं पाएगी, इसलिए कांग्रेस रण में तो है ही नहीं। और दूसरी, कांग्रेस नीति विहीन तो पहले से हो गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस के पास कोई नीति होती तो कांग्रेस को पानी पी पी करके बोलने वाली तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के यहां कांग्रेस घुटने नहीं टेक रही होती। दूसरा, जो वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को जो राष्ट्रवादी नहीं मानती है, उनके सामने कांग्रेस सिलेंडर नहीं होती। जिसने अखिलेश को चिरकुट बुरकुट और क्या क्या कांग्रेस के छुटभैया नेता तमाम कहा, उस सपा के सामने हाथ जोड़े नहीं खड़ी होती। कांग्रेस आज इलाकाई दलों के सामने जिस दलदल में फंसी हुई है, ये दलदल कांग्रेस को समाप्त करने से जा रहा है। कांग्रेस एक समय विशेष दल होता था, अब शेष हो गया। इस चुनाव के बाद आपको कांग्रेस का अवशेष भी नहीं मिलेंगे, कांग्रेस का अवशेष नहीं मिलेगा। राहुल लाल, और ये बात धनंजय गिरी कह रहे हैं मेरी डिबेट में, अलग बात है, लेकिन यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है। आप स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, वो ओपनली कह रही है कि कांग्रेस 40 सीटों पर भी नहीं जीत पाएगी। वो ओपनली कह रही है कांग्रेस में दम हो तो वाराणसी से लड़ ले नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पता चल जाएगी हैसियत क्या है। ना, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, अगर हर एक राज्य की स्थिति अलग अलग होती है अशोक जी। कहीं पे देखिए उत्तर प्रदेश में 1-to-1 मुकाबला करना पड़ेगा, बिहार में है 1-to-1 मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे देखिए मुकाबला त्रिकोणीय होगा ही होगा। देखिए अभी तो कांग्रेस के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है सीपीएम तो कभी भी नहीं आएगा इस पूरे गठबंधन में। तो फिर गठबंधन किस बात की हुआ? यही तो बात है कि ये बात राहुल लाल, जो बात आप कह रहे हैं ना, सुनिए, ये बात तो हम पहले दिन से जानते थे
यही मैं कह रहा हूं, आप लोग जनता को क्या धोखा दे रहे हो क्या? यह बात किसको नहीं पता था कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का गठन ही जो है वो कांग्रेस की कुनीतियों के, कांग्रेस क्योंकि लेफ्ट से नहीं लड़ती थी इसलिए लेफ्ट से लड़ने के लिए ममता दीदी ने जो है वो बनाया था टीएमसी। और आप कैसे ये कह सकते थे कि सब लोग एक ही साथ आ जाएंगे, टीएमसी, ममता बनर्जी, कांग्रेस एक ही साथ आ जाएंगे? आप लोगों ने लोगों को इतना बेवकूफ कैसे समझ लिया था? ये तो हम पहले दिन से जानते थे कि ये लोग मिलकर नहीं लड़ सकते। अशोक जी, बेवकूफ बनाने वाली कोई चीज नहीं है। फिर क्या कर रहे थे आप, बताइए? 18 लोकसभा सीटें वहां पे भारतीय जनता पार्टी की है और उस 18 से उन्हें कैसे जो है कि 1 डिजिट में जो है कि उन्हें ले आना है, इसके लिए तो रणनीति बनानी पड़ेगी। मतलब ये आप रणनीति नहीं, राहुल लाल ये रणनीति बना रहे थे कि आप एक दूसरे को गाली देते रहो सामने सामने, ताकि पब्लिक बेवकूफ बने कि हम विरोधी हैं, और बाद में नरेंद्र मोदी को हरा लेंगे तो फिर हाथ मिला के सब आ जाएंगे क्योंकि हम सबको कुर्सी प्यारी है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए आप देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि हम सामने सामने लड़ेंगे, बाद में जब जरूरत होगा एक साथ आ जाएंगे। क्या ये जनता को बेवकूफ बनाना है कि नहीं है? ना देखिए, अभी वार्तालाप चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें कि वो वार्तालाप कहां पे जाएगी। आपने देखा कौन सी वार्तालाप चल रही है? बंगाल में वार्तालाप चल रही है? बिल्कुल, वार्तालाप अभी भी जारी है। किसके बीच चल रही है? कांग्रेस और टीएमसी के बीच। टीएमसी में कौन अधिकृत रूप से बातयीत कर रहा है? जरा बताइए एक नाम। वो तो देखिए आंतरिक तौर पर चल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज जो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं, देखिए ये तो एक रणनीति के हिस्से है ना, आप उसे जिस रूप में भी आप उसे परिभाषित करें, लेकिन जो चीजें, तमाम चीजें झारखंड में घटी, क्या अब आदिवासी वोटर्स, देश का आदिवासी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को पर विश्वास करेगा? झारखंड पे मैं बात कर लूंगा। झारखंड में आपका गठबंधन इंटैक्ट है, मैं मालूम है मुझे, मैं कह रहा हूं कि हाँ इंटैक्ट है। मैं तो ये कह रहा हूं झारखंड में आप लोग कितनी सीटें ले लो ये तो बात की बात है। मैं तो कह रहा हूं कि जहां जहां गठबंधन होना था वहां आप गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, और गठबंधन ये पूरी तरह से बिखर गया है। और फिर कह रहा हूं, ममता दीदी कह रही है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का अहंकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस अहंकारी हो गई है। उसको लगता है कि वो 300 सीटें नहीं, वो 350 400 सीटों पर अकेली लड़ लेगी, जबकि उसकी हैसियत 40 सीटें जीतने की नहीं है। देखिए, ममता जी तमाम तरह के बयान दे रही है, बिल्कुल स्वागत है उनका। मैं यही तो कह रहा हूं, स्टेट वाइज बिल्कुल एक अलग अलग विशिष्ट रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, 200 सीट लाना इनके लिए पूरे टीम इंडिया के लिए मुश्किल चुनौती बनेगी। सर अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे नारा लगा रहे हैं सर, भाई बीजेपी के। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार। अशोक जी वो सदन में यही समझाना चाह रहे थे कि आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जमीनी स्थिति वो नहीं होनी है, उसी वो नारा लगा के बता रहे थे कि 400 पार का हम नारा लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो इस जगह पे जमीन पे आप खड़े, वो जमीनी स्थिति नहीं है इनकी। वो जमीन पर कौन खड़ा है राहुल लाल, ये तो वक्त बताएगा जमीन पर कौन खड़ा है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस को इतना अहंकार था, कांग्रेस को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हाँ हमारे से बातचीत कर लो। कांग्रेस इतना अहंकार में थी कि कहा अरे ये तो जो है इनसे क्या बात करेंगे, अखिलेश चिरकुट पार्टी, क्या कुछ नहीं हुआ। यही अहंकार तो है कांग्रेस का कि वो छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, उनको 1-2 सीट के लायक भी नहीं समझती, और यही अहंकार लेकर डूब रहा है। जिगर जोशी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या एक मिनट रुकिए, जिगर जोशी जिगर जोशी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या ये कोई रणनीति हो सकती है? क्या ये जो कुछ चल रहा है, क्या ये कोई रणनीति है क्या? जी जिगर बोलो, रिस्पॉन्ड कीजिए। जी नहीं, ये मैं बिल्कुल एक रणनीतिकार के तौर पर मानता हूं कि शायद अगर ये रणनीति हो भी सके तो भी रणनीति कोई काम नहीं आएगी, और ये रणनीति जनता को मूर्ख बनाने वाली रणनीति है। एक तरफ आप अंदर एक दूसरे का अपमान करो, गाली दो, उसके बाद एंड में आप ऐसा करो कि हम एक साथ आ जाएंगे, तो जनता थोड़ी भरोसा करेगी। वैसे भी इन लोगों पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि ये केवल परिवारवाद को आगे बढ़ा रहेगा। सोरेन जाएंगे, सोरेन आएंगे, यादव जाएंगे, यादव आएंगे, गांधी जाएंगे, गांधी आएंगे, तो बचा कौन? मतलब एक ही परिवार के पास क्या 140 करोड़ लोगों के लिए सारी योजनाएं है, एक ही परिवार के पास क्या 140 करोड़ लोगों के लिए विजन है, बाकी किसी में बुद्धि ही नहीं है। तो बुद्धि वाले लोग तो करोड़ों है दुनिया में और भारतवर्ष में, तो उनको आप क्यों चांस नहीं देते जो मोदी जी देते हैं? मेरे ख्याल से मैं ये बिल्कुल मानकर चलता हूं कि कांग्रेस का जो अहंकार है वो बिल्कुल उनको ले डूबेगा, और उनकी कोई भी रणनीति हो, वो रणनीति में जो रणनीति का टीम काम कर रही है वो कहीं कोई काम नहीं कर पाएगी। मैं केवल 7 महीने के लिए एक रणनीतिकार के तौर पर कांग्रेस से जुड़ा था, और प्रभु श्री राम की दया से मुझे बहुत जल्दी अकल आ गई और मैं वहां से निकल गया। मुझे लगा कि नहीं, ये जिस भगवान को, जिस आराध्य देव को भी नहीं मानते, वहां रहने का कोई मतलब नहीं है।
इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो अहंकार की बातें हैं वो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। आप दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो वो इनके विरोध में है, वो कोई गठबंधन करना नहीं चाहती दिल्ली या पंजाब में। उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश जी कुछ नहीं करना चाहते, साथ में सीट देना नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाना चाहती है। बिहार में क्या हुआ हम सब जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल अपना हाथ वहां से छुड़ा लिया। उसके बाद आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र में आज प्रकाश आंबेडकर जी ने जो वक्तव्य दिया दो बड़े नेताओं के सामने, वो भी साफ स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी क्या कह रही है वो भी साफ स्पष्ट है। और जो कर्नाटक के जो नेता है उनके बहुत बड़े, वो जो भारत जोड़ो के बदले भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं, वो तो बड़ा ही शर्मनाक बयान है जो कर्नाटक कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। लेकिन मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए है क्या कि फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस जो जिगर जोशी जैसे लोग जो है ना, जो कांग्रेस के साथ रणनीति बनाने के रूप में जुड़े रहते थे, और ऐसे में कई लोगों से पिछले करीब 6 महीने में मिल चुका हूं, उन सबको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, वो बहुत कुछ सही कर रहे हैं। उनको लगता है हम जो कदम उठा रहे हैं वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जबकि उनका एक एक कदम जो है कांग्रेस को धीरे धीरे गर्त में ढकेल रहा है। और यह बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साबित हो चुकी है, ये राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के समय साबित हो चुकी है, और आप लिख के ले लीजिए ये बात जो है ये लोकसभा चुनाव में भी साबित होगी। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस में बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उनको बताए कौन सामने से बैठकर कि आप जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे नेता कांग्रेस में बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत जगह पर जा रहे हो, आप गलत नीतियां अपना रहे हो, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं है। और आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे नेता भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, उनको वो कल्की धाम का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक दिव्यता है, और वो कहते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ जो है शक्ति तो है। ये बात कांग्रेस के एक नेता जो कभी प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार रहे, वो आज ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कांग्रेस इस वक्त किस हाल में है। लेकिन बड़ी बात है, कांग्रेस खुद समझने को तैयार नहीं, और यही कांग्रेस का अहंकार है। कांग्रेस समझने को तैयार नहीं, जानने को तैयार नहीं, क्या वो चूक कर रही है। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूँ। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस का जो अहंकार वो ममता दीदी को नहीं स्वीकार, और ममता दीदी को कांग्रेस के और भी सहयोगी दलों को लगता है
कि कांग्रेस अहंकारी है और कांग्रेस समझौते को लेकर सीरियस नहीं है और इसीलिए इंडी गठबंधन में एक एक करके तमाम सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ये कौन समझेगा, कांग्रेस को ये कौन समझाएगा कि वो जिस राह पर जा रही है वो दरअसल उसको सीधा सीधा पतन की ओर ले जा रहा है, चुनावी जीत की तरफ नहीं, उसको एक और बड़ी हार की तरफ ले जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो आज यहां तक ऐलान कर दिया कि कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस को ललकारा कि अगर हिम्मत है तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़के दिखाइए। ये तमाम चीजें जिन पर चर्चा कर रहे हैं, 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक, जिगर दोषी है मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रमनीश वत्स है मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक। अशोक यादव, कांग्रेस का जो अहंकार है उसके तो आप लोग भी शिकार हो चुके ना। आप लोगों ने भी मध्य प्रदेश में देखा था कि कांग्रेस ने किस तरह अहंकार दिखाया। जो सीटें आप जीते हुए थे वो सीटें तक आपको देने के लिए तैयार नहीं हुई। रात भर बुलाया आपके नेताओं को, बुलाकर अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। तो ममता बनर्जी जो कह रही है उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई मालूम होती है। देखिए अशोक सर, समाजवादी पार्टी उस गिले शिकवे को भूल चुकी है जो मध्य प्रदेश में हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि इस बात को हम खत्म कर दिए हैं, अब आगे की बात करते हैं। हम लोग अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी से और मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों की जब मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, उसमें यही बात हुई थी कि जो भी दल जिस राज्य में मजबूत है उस दल को उस राज्य में कांग्रेस पार्टी या जो भी बड़ा दल है वो उसको सहयोग करेगा। तो इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ कई दौर की बातें की। और चूंकि देखिए हमारी भी एक मजबूरी है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ने के लिए मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे राज्य हैं, उनका अगर सांसद यहां से नहीं जीतेगा तो कहीं और से सांसद वो अपना जितवा लेंगे। हमारे पास ले देंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं सही करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि जो दल हमारे सामने हमारा विपक्षी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पावर है, उसके पास एजेंसीज हैं और उसके पास सब कुछ है। लेकिन हमारे पास सिर्फ नेता है, हमारा जो जमीनी कैडर है और जनता है, और उसके अलावा जो बचता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं से कोई अगर समस्या है तो उस कांग्रेस पार्टी को रिजॉल्व करना चाहिए उस समस्या को, क्योंकि हमने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, चाहे आपने देखा होगा कि हमेशा फ्लेक्सिबल रवैया हमने अपनाया। हमने आरएलडी को पिछली बार 3 सीटें दी थी, इस बार हमने 7 सीटें दिया। हमने बहुजन समाज पार्टी को, सर आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जो जो सीटें बहन जी ने उंगली रखी सब सीटों पे हाँ कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। पर कांग्रेस पर अशोक जी कांग्रेस तो 25 सीटें मांग रही है, आपने 11 में निपटा दिया। ये कौन सा गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं? देखिए अशोक जी, देखिए जो भी सीट शेयरिंग होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि मामला सीट का नहीं है, मामला जीत का है। आप अगर हम कह रहे हैं कि आप 25 सीटों का फार्मूला बताए कांग्रेस पार्टी ने कि हम 25 सीटों पर कैसे जीतेंगे, कि हमारा उम्मीदवार कौन सा होगा, हमारा जीत की केमिस्ट्री क्या होगी, हमारी जीत का समीकरण क्या होगा। हम 25 सीटें भी दे सकते हैं, लेकिन 25 सीटें गंवाने के लिए नहीं दी जा सकती किसी को। आप उतनी सीटें लीजिए जितनी आप जिसकी आपके पास उम्मीदवार है, जितनी स्ट्रेटजी आपके पास है, जितने पर लड़ने की क्षमता आपके पास है। लेकिन इसके अलावा भी हम ये भी कह रहे हैं कि हम जो है सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीत की बात कर रहे हैं। आप सीट बताइए, 11 सीटें कोई डेडलाइन नहीं है हमारी तरफ से, 11 से हम 12 नहीं बढ़ेंगे, हम 11 से 12 भी बढ़ सकते हैं, 12 से 15 भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जीत का फार्मूला बताना पड़ेगा, आपको जीत की केमिस्ट्री बतानी पड़ेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी फिर वही बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों का ऐलान किया है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी जिस दिन उनका घोषणा हुआ उसी दिन से अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में गए और तमाम झंडा, बैनर, पोस्टर, जो भी प्रक्रिया होती है, एक चुनावी उत्सव अपने अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया। अशोक जी, आज बहुत पुख्ता खबर आ रही है, मुझे नहीं मालूम आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत पुख्ता खबर आ रही है कि कांग्रेस ने मायावती के साथ, बहन मायावती के साथ बातचीत की खिड़की खोल दी है, क्योंकि उनको लग रहा है आप उनको 25 सीटें देंगे नहीं, मायावती जी के साथ जाएंगे तो उनको 25 सीटें मिल जाएंगी, इसलिए आज उन्होंने खिड़की वहां भी खोल दी है। देखिए अब राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी अलग राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी अलग है, बहुजन समाज अलग है। तो हर दल का अपना एक स्ट्रेटजी होती है।
क्योंकि हम अभी तक ईमानदारी से इंडिया अलायंस के साथ हैं और अपनी तरफ से ऐसा कोई काम समाजवादी पार्टी नहीं करेगी जिससे इंडिया गठबंधन के सेहत पे कोई प्रतिकूल प्रभाव यही पड़े। तो बात है, हर दल की स्ट्रैटेजी, आपने बिल्कुल सही कहा, हर दल की स्ट्रैटेजी होती है और इंडिया अलायंस में जितने भी 2 दर्जन से ज्यादा दल है उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन उनके पास कोई सामूहिक स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो कैसे मिलकर लड़ सकते हैं। हर दल की अपनी स्ट्रैटेजी है, हर दल के अपने नेता हैं, हर दल की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर दल जो है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ाना चाहता है, लेकिन सभी दलों के पास मिलाकर एक रणनीति नहीं है, एक नेता नहीं है, एक नीति नहीं है, और इसीलिए आज जो है इंडिया अलायंस इस हाल में है। लेकिन धनंजय गिरी, अशोक जी ने एक बात कही, इंपॉर्टेंट बात कही, मैं उसी पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है, आपके पास तो जांच एजेंसियां हैं। नहीं अशोक जी, देखिए जांच की आंच से वो ना घबराए जो कुछ छुपाए। जांच की आंच से तो सांच निकल के आता है, सोना तपता है तो कुंदन हो जाता है, कूड़ा जल तपता है तो जल के भस्म हो जाता है। अब आपके पास मटेरियल क्या है, डिपेंड इस पे करता है। और 14, 17, 19 और 22 4 लड़ाई में सपा चारों खाने चित हो गई, तो चारों खाने चित होकर और क्या कह सकती है। और यही बात कांग्रेस की, अभी आप कांग्रेस के सुन रहे थे, कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, वो दोनों बात कर रहे थे, चित भी मेरी पट भी मेरी, कह रहे थे बात भी चल रही है, और अगर नहीं गठबंधन हुआ तो वो भी मेरी स्ट्रेटेजी है। अब ये बात तो राहुल जी जैसे, या तो राहुल गांधी देश को समझ में नहीं आ रहा है, ना राहुल गांधी पैनल पे से, राहुल लाल जी पैनल पे समझ में नहीं आ रहा है, वो दोनों बातें कर रहे हैं, और दोनों कैसे सही हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, दीदी मां का ममता कांग्रेस को 2 कौड़ी का बता रही है और सपा 9-2-11 फरमा रही है, तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस कहां जाएगी। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। वो आपने एक मशहूर फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि दोस्त अगर फेल करे तो बुरा लगता है और फर्स्ट करे तो ज्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पर जितने एलाइज हैं उनके बीच में यही मामला है कि सीट उनके भी आए लेकिन हमसे एक कम आए, ताकि हम इस गठबंधन का नेतृत्व करें। और कांग्रेस की कुबत ऐसी हो गई अशोक जी कि कोई भी इलाकाई दल कांग्रेस को अपने से बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दीदी ममता हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल को आप उठा के देख लीजिए, वो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस और हम पे बहुत दूरी नहीं है। कांग्रेस को कट टू साइज करने में सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की अमर बेल है ना, सब कांग्रेस की जमीन को निकाल के बने हैं, बिल्कुल कांग्रेस को चूस के बने। बिल्कुल, दरअसल है क्या कि जो कांग्रेस है और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनकी जमीन एक ही है। ये जो तमाम क्षेत्रीय दल है ये कांग्रेस की जमीन को ही काट करके, कांग्रेस के पैरों तले जमीन खींच करके ये सभी लोगों ने अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व खड़ा किया है। एक मिनट रुकिए रमनीश्वर, क्या आपको लग रहा है ऐसे में कोई समझौता, तो आप उम्मीद तो नहीं लगती है, लेकिन राहुल लाल कह रहे हैं कि भाई रणनीति है, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सी रणनीति है, लेकिन उम्मीद तो कम से कम अब नहीं है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक तरह से और तमाम पार्टियां जो है वो एक दूसरे से लड़ते हुए चुनाव में जाएंगी। देखिए अशोक जी, ये बात सच है कि रणनीति और नीति तो होनी ही चाहिए जब चुनाव लड़ने जाते हैं, और रणनीति ही नहीं आपकी साफ है, नीति ही नहीं आपकी साफ है, तो कैसे चुनाव लड़ लेंगे भाई। कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी से ही सारी की सारी जो तमाम पार्टियां हम जो देख रहे हैं सामने, चाहे समाजवादी पार्टी को ही ले लें, टीएमसी को ले लें, शरद पवार की पार्टी को ले लें, ज़्यादातर पार्टियां जो है कांग्रेस से निकल के ही पार्टी बनी ना। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह का बेमेल और बिना सुर और ताल का ये मुझे लग रहा है तमाम पार्टियां, कि ममता बनर्जी बंगाल में आंख दिखा रही हैं, कह रही हैं कि भैया हमारा तो आपके साथ कोई गठबंधन ही नहीं हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी और जिस तरह से तलखियां देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी पहले से चिरकुट और जो है चालू पार्टी पहले से इन दोनों में चल रहा है, तो कितनी सीट देंगे तो भगवान ही जाने। उसके बाद देखिए बिहार में नीतीश कुमार पहले ही छोड़ के इनको चले गए, आंख दिखा दिया। जो जिन्होंने ही इंडिया अलायंस बनाने का सबसे बड़ा उन्हीं को हक जाता है, सबसे बड़ा हकदार भी वही है, और वही जब छोड़ के चले गए तो नीति तो साफ दिख रही है। उसके बाद देखिए इनके साथ कौन सामने आ जाते हैं, साउथ वाली पार्टी, कौन जिसका एक ही मात्र मुद्दा है, एक ही मात्र पॉलिसी है, सनातन को समूल नाश करने की। कौन है भैया वो ये क्या कहते हैं, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों का साथ मिल जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए कि ये कश्मीर जहन्नुम में जाए वो इनके साथ में आ जाते हैं। कौन भैया, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग। तो इनकी नीयत तो साफ दिख रही है। उसके बाद देखिए नीति
इनकी तो साफ दिखी ही थी, तुष्टीकरण वाली नीति, भ्रष्टाचार वाली नीति, परिवारवाद वाली नीति, जो कि लालू यादव इसके परिचायक हैं। खुद कांग्रेस पार्टी ही परिचायक है, सबसे सबसे बड़ा परिवारवाद का तो प्रतीक यही समाजवादी पार्टी को ही देख लीजिए। इनसे बड़ा परिवारवादी पार्टी तो हमने देखी नहीं। और सबसे बड़ी बात लगती है कि देखिए इन्होंने जाति, देखिए इनका जो मुद्दा है ना, 80% को जाति में बांट दो, 20% इनके जेब में है। तुष्टीकरण, इसी के लिए मैंने तुष्टीकरण का जो उदाहरण दिया था, मुस्लिम वोटों की बात कर, बिल्कुल 80% हिंदू में, जाति जाति में इनको बांट दो, जाति जनगणना करवा करके इतिहास इन्होंने रच दिया, ऐसा ये अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सामने दिख रहा है इनकी किस तरह की नीति है। आज हमने देखा है कि 82 ऐसी संपत्तियां हैं हेमंत सोरेन की जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई इनकम टैक्स में कोई फाइल ही नहीं किया है, और उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव जैसे लोग जो चारा घोटाले के खुद आरोपी हैं, वो कहते हैं कि आदिवासी है, हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, उनको मानसिक उत्पीड़न इसलिए दिया जा रहा है। चारा घोटाले में देखिए अशोक जी, 100 एकड़ जमीन, चारा घोटाले में तो 4 मामलों में कन्विक्टेड है। जॉब्स का तो मामला उन्हीं के ऊपर चल रहा है। और समाजवादी पार्टी कौन सी पाक है? रिवर फ्रंट घोटाला, लैपटॉप वितरण घोटाला में। ठीक है, उसको अभी हम घोटाले को छोड़ देते हैं। एक मिनट, राहुल छोड़ ही देते हैं। घोटाला भ्रष्टाचार ही इनकी एक नीति है। और प्रधानमंत्री मोदी की नीति क्या है भैया? विकास की नीति, नीति, नियत और नैतिकता के बल पे एक नेता उभरा, 2024 में पताका लहराएगा। राहुल लाल, आप लोग ये ईमानदारी से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप लोगों ने जो 6 महीने पहले जो आप लोगों ने एक नई चीज शुरू की थी, इंडिया अलायंस नाम दिया गया था, आपने एक नया प्रयोग जो शुरू किया था, वो फ्लॉप हो गया। इस बात को स्वीकार कर लीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है? कह दीजिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम यूपीए जैसा था वैसे लड़ेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी ज्यादा सीट लड़ने के चक्कर में नहीं है, वो अपने सहयोगी दलों का पूरा ध्यान रख रही है। और जो वहां पे पूरा सीट शेयरिंग को लेकर जो वार्तालाप चल रही है अशोक जी, वो वार्तालाप चल रही है कि सीट ज्यादा नहीं लेना है, जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे, सीट जीतने की गारंटी हो। यानी जिस दिन हम लोग चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें, उस दिन जमीन से सीटें निकलते हुए दिखे बिल्कुल जो है, और बीजेपी हारते हुए। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई दिल्ली में। तो आपको अगर याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 स्थानों पर नंबर 2 पे थी, आम आदमी पार्टी 2 जगह पर नंबर 2 की पार्टी थी बीजेपी को टक्कर देने में। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है, 4 सीटों पर यहाँ पे जो है कि वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो अब आप देखिए, ये दिल्ली का गठबंधन बिल्कुल सामने है। अब सोचिए पंजाब में गठबंधन होता है या नहीं होता है? दिल्ली में गठबंधन का ऐलान हो गया क्या? हुआ नहीं, लेकिन ये तो फॉर्मूले चल रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूले चल रहे हैं। इस तरह के फॉर्मूले तो रोज नए फॉर्मूले आते हैं, रोज नई घोषणाएं आती हैं। इस पे लगभग सहमति बन चुकी है। किसने का सहमति बन गई? सहमति नहीं बनी है। अच्छा, मतलब आप सोचिए, अगर जो आप कह रहे हैं तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इस बात पे सहमति बन गई है तो उधर भगवंत मान पंजाब में 1 सीट देने को तैयार नहीं। और कांग्रेस की सिचुएशन ये है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, सब चीजें उगल देंगी, आज उनके सामने कांग्रेस नतमस्तक होकर खड़ी है। तो फिर अहंकार तो नहीं है। ये बात आपकी इस बात से मुझे लगता है कांग्रेस में अहंकार तो नहीं है। धनंजय गिरी जी, कांग्रेस में अहंकार कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस तो देखिए एकदम आम आदमी पार्टी के चरणों में गिरी है। वो आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल जो सोनिया गांधी को जेल में जाने के लिए कहते थे। अशोक जी, कांग्रेस कुर्बानी पर कुर्बानी दी हुई जा रही है। कांग्रेस लगातार खत्म होती जा रही है, सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसने कांग्रेस के पंजे पर झाड़ू मारा, कांग्रेस ने 60% से ऊपर सीटें पंजाब की जीती हुई, पंजाब में अलायंस नहीं, और जहां 0 सीट है वहां कांग्रेस उनको देने जा रही है। तो कांग्रेस कितनी नीचे जा रही है? कांग्रेस कॉन्फिडेंस लूज कर गई है। कांग्रेस को पता है कि उसके पास न नीति है, न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व करने की क्षमता है। इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे सने समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है। और इलाकाई दल अपने दलदल में धंसा करके कांग्रेस को समाप्त करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल, हाँ, एक मिनट जिगर दोषी, राहुल एक बात बताऊं, जो आपने अभी समाजवादी पार्टी के संदर्भ में अशोक जी बैठे हैं, उनका जो बयान याद दिलाया। अशोक जी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता, बड़े अच्छी बड़े नरम भाषा में बताते हैं। लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जितनी हैसियत है उतनी सीटें मांगिए, जो जीत नहीं सकते उनको मत मांगिए। ये बात समझिए।
वो कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं है 11 से। अरे पहले जीतने का फॉर्मूला तो दिखाओ, 11 के बाद 12 पे। वो ये कहना चाह रहे हैं, उनके शब्द कुछ और हैं, लेकिन भाव आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और यही दिक्कत है कांग्रेस को। पता है ना कि राहुल गांधी फिर से भाग जाएंगे वायनाड। यहाँ तो चुनाव लड़ने से रहे, अमेठी में तो चुनाव जीतने से रहे, वो फिर से वायनाड भाग जाएंगे। उनको पहले से पता है अखिलेश जी को ना। पंजाब को लेकर मैं कहना चाह रहा था, देखिए पंजाब की क्या स्थिति है। पंजाब में चाहे कांग्रेस की जो वहां की यूनिट है वो भी गठबंधन का विरोध कर रही है, और आम आदमी पार्टी की भी यूनिट भी विरोध कर रही है। और अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ भी जाती है, इससे बीजेपी को क्या लाभ होना है? बाबा, अरे बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस को क्या लाभ है? ऐसे स्थिति में मैं यही तो कह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली मैं इस पूरी डिबेट में यही कह रहा हूं कि आप लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि अगर वहां पे तो भाई वहां पे टीएमसी भी लड़े, वहां पे कांग्रेस भी लड़े, वहां पे लेफ्ट भी लड़े, बीजेपी से सबको लड़ना है, और यहां पर जो है कांग्रेस भी लड़ जाए या आम आदमी पार्टी भी लड़ जाए, हराना तो बीजेपी को है। तो फिर सवाल ये, गठबंधन नाम का ये चूहा जो है ये बिल से क्यों निकाला था? ये हैट के अंदर से एक ये टोपी इसके अंदर से कबूतर क्यों निकाला था कि हमने कबूतर निकाल दिया, अब देखो जो है एक हो गए और बड़ा गजब हो जाएगा। जिगर जोशी रिस्पॉन्ड कीजिए। देश के संविधान की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा आप लोग कैसे करते हैं वो मत बताइए संविधान की रक्षा आप लोग कैसे करते हैं, वो देश देखता है। जिगर जोशी, अशोक जी, प्रकाश अंबेडकर कौन है भाई? संविधान निर्माता के पोते ही हैं। नहीं वो छोड़ दीजिए, वो नहीं इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, खत्म होने की कामना वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वो दूसरा कैसे? वो किसी के एक मिनट रुकिए, वो कोई किसी का पोता, मैं यहाँ पे दादा पोते की राजनीति नहीं करता हूँ। कोई दादा है उसका पोता है तो उसका मतलब नहीं उसका जो है झंडा बरदार हो गया। लेकिन हाँ, प्रकाश अंबेडकर ने ये बात जो है नाना पटोले और संजय राउत की मौजूदगी में कही कि इंडिया अलायंस खत्म हो गया। उसके बाद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो अगला जिगर जोशी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी बिल्कुल अशोक जी, मैं बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने 6-7 महीने एक रणनीतिकार के तौर पर काम किया उन कुछ नेताओं के साथ कांग्रेस के, तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि मैं जनता के मुद्दों को कुछ अच्छा भला हो उनका उस तरीके की कुछ 5 सूत्रीय प्रोग्राम आपको दूंगा जिसमें आप तेलंगाना या कर्नाटक में लागू कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है कि उनके जो नेताओं से मैं मिला वो मुझे ये बता रहे थे कि ये सब छोड़ दीजिए, अभी हम मोदी जी को टारगेट करते हैं, उनके बारे में कुछ बोलते हैं, उनके बारे में कुछ लिखते हैं। मैं इतना हतप्रभ हो गया, मैंने बोला कि आपको केवल मोदी जी को गालियां देने में इंटरेस्ट है या जनता के लिए कुछ काम करने में इंटरेस्ट है? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी और मेरी रणनीति जनता की भलाई के लिए है, जिसमें लोगों का फायदा हो, ना कि आपकी पार्टी का या फिर आपके युवराज का फायदा। तो मुझे लगता है ये जो रणनीति का अहंकार है या जिस तरीके से वो उनके सारे लोग जो काम कर रहे हैं एसी ऑफिस में बैठ के, ये उनको 40 सीटों पर लाकर जरूर खड़ा कर देंगे। और ममता दीदी की बात भी मेरे ख्याल से ये भविष्यवाणी सही हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जहां तक बात होती है जनसंपर्क की, जहां तक बात होती है एक फेस लेकर चलने की, जहां तक बात होती है एक आदर्श राज्य बनाने की और उसको प्रेजेंट करने की, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। मोदी जी को गाली दे रहे। मोदी जी तो गुजरात को इतना आगे बढ़ाकर आगे लाकर उसके बाद उन्होंने दावेदारी ठोकी थी पीएम पद के ऊपर। उन्होंने कोई ऐसे हवा में तो किले खड़े नहीं किए थे। गुजरात का विकास देख लो, उसके बाद मोदी जी ने ताल ठोकी थी कि अब मैं पीएम पद के लिए आगे बढ़ रहा हूं, और वो भी उनकी पार्टी ने बोल रहा था, मोदी जी ने खुद तो बोला नहीं था। तो एक आदर्श राज्य तो आप खड़ा कीजिए जहां पे कोई क्राइम कम से कम हो, रात को 2 बजे भी बहन बेटियां यहाँ पर स्कूटर लेके घूम सकती है, ऐसा माहौल खड़ा कीजिए। एक मॉडल तो खड़ा करके दिखाइए, एक मॉडल तो खड़ा करके दिखाइए। पर मॉडल कौन से खड़े होते हैं? मॉडल होता है कि लालू यादव का मॉडल खड़ा होता है जहां पे जानवरों का चारा खा लिया जाता है, और मॉडल खड़ा होता है झारखंड का, जहां पर एक सांसद के घर से 351 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो झारखंड जहां पर एक जो उनका मुख्यमंत्री है वो इस वक्त जेल में बंद है, और साथ साथ इसलिए जेल में बंद है क्योंकि उसकी 80 से ज्यादा संपत्ति जो है बेनामी संपत्तियों का पता नहीं। मॉडल कौन सा खड़ा करते हैं? ये मॉडल दिल्ली का मॉडल खड़ा करते हैं जहां एक के ऊपर एक शराब की बोतल मुफ्त मिलती है और करोड़ों रुपए जो है शराब माफिया से हड़प लिए जाते हैं, और अभी भी उनके 3 बड़े नेता जेल में बैठे हैं। ये मॉडल, और जो जिगर दोषी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। जिगर दोषी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की एकमात्र स्ट्रेटजी है कि नरेंद्र मोदी को गाली देते रहो, नरेंद्र मोदी को कोसते रहो, कोई पॉजिटिव एजेंडा उनके
पास नहीं है। और इस वक्त देश में स्थिति यह है कि आप हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं तो एक पॉजिटिव एजेंडा से हरा सकते हैं, गालियां देकर नहीं हरा सकते। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास क्या नरेंद्र मोदी से बड़ा पॉजिटिव एजेंडा है? वो विपक्ष के पास है ही नहीं, और इसीलिए विपक्ष जो है आज इस हाल में। एक ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अशोक यादव जी, सीधा आपके पास आऊंगा, क्योंकि रणनीति और जो है स्ट्रैटेजी तो वो तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखती आपके पास। आऊंगा इस ब्रेक के बाद। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC दो टूक आप देख रहे हैं, और आज से दो टूक के दर्शकों के लिए, डीडी न्यूज के दर्शकों के लिए हम एक विशेष जो है वो हम एक प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और डीडी न्यूज के जो तमाम दर्शक हैं वो इस सवाल का जवाब देंगे तो उनको एक सुनहरा अवसर मिल सकता है एक पुरस्कार जीतने का। आज का जो हमारा सवाल है वो आपकी हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2024 की रिपब्लिक डे परेड में इंडियन आर्मी की ऑल वुमेन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कंटीजेंट का नेतृत्व किसने किया? सवाल एक बार फिर सुनिए। 2024 की रिपब्लिक डे परेड में इंडियन आर्मी की ऑल वुमेन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस कंटीजेंट का नेतृत्व किसने किया? आप अपने जवाब हमें डीडी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें टैग करें और हमें शेयर करें, और जिनका जवाब सही होगा अगले हफ्ते हम ऐसे जो लकी विनर्स हैं उनका ऐलान करेंगे, उनके नामों का ऐलान करेंगे, और आप एक अवसर जीत सकते हैं, एक पुरस्कार जीत सकते हैं, एक आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं इस आसान से सवाल का जवाब देकर। तो ये हमारी आज से नई पहल है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इससे जुड़े और साथ साथ हमारे सवालों का जवाब दें। चलिए डिबेट को एक बार फिर से लाता हूं मैं अपने सवालों पर। अशोक यादव जी, सवाल तो फिर यही है कि इस तरह से जो है गठबंधन जो है अब रह कहाँ गया है? सवाल यह, उत्तर प्रदेश में अगर आपने कर भी लिया, आप भी तो पीडीए की बात करते हैं, तो सवाल है गठबंधन अब रह कहाँ गया? क्या बचा भी है गठबंधन? इंडिया अलायंस जिसको हम कहते हैं। जी देखिए, गठबंधन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कायम है और हमारी जो स्ट्रेटजी है पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और 26 जनवरी के बाद हम लोग लगातार पीडीए पंचायत आयोजित करवा रहे हैं। दूसरी हमारी स्ट्रेटजी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता है, वो जाड़ा गर्मी बरसात उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित है। तीसरी सबसे बड़ी जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी से हम लोग निपटने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना के रखे हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ में लोकतंत्र को लूटा गया,
आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एफिडेविट लगा के चुनाव आयोग में बाकायदे एप्लीकेशन दिया कि कैसे हमारे बूथों पे टारगेट करके वोट काटे गए। तो ये सारी चीजें हम लोग इस बार वो सब चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं और ये सब स्ट्रेटजी हमारी है कि जिससे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी फतह करने जा रही। क्योंकि देखिए जो भी चीजें हो रही हैं अशोक जी ना, ये बड़ी विभत्स चीजें हो रही हैं क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म आपका है। आपको याद होगा 2 मार्च 2023 का वो दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन और सहायक इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति के लिए एक पैनल बनेगा जिसमें सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लेकिन ये सरकार को बेईमानी करनी थी, इसलिए उसने सीजेआई को नाम हटा करके और कैबिनेट मंत्री का नाम डाल देती है। अशोक जी, तो इस तरह की जी अशोक जी होता क्या है ना कि जब इस तरह की जो चीजें आती है ना वो तभी लगता है। जो चंडीगढ़ वाली आप इशू कर रहे हैं ना, चंडीगढ़, अब मैं धनंजय जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ में आप लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने जो है हमारे पास तो ज्यादा लोग थे, हम कैसे हार गए। और जब आज प्रदर्शन करते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी अकेले खड़ी होती है, कांग्रेस आती भी नहीं। और इसीलिए पता चलता है, इसी से लगता है कि कांग्रेस ने वहां आम आदमी पार्टी को पीठ में छुरा घोप दिया, अंगूठा दिखा दिया, आम आदमी पार्टी को पता भी नहीं चला। यही दिक्कत है आपकी। लेकिन जो आप आशंकाएं जता रहे हैं, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। उनको आशंका है कि भाई आप लोग फिर से कुछ गड़बड़ करेंगे चुनाव जीतने के लिए। देखिए अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में इसकी बात की जवाब दिया है कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सपा ने एक बार बसपा के साथ भी गठबंधन किया, गठबंधन के बाद दोनों में एक दिन की मुलाकात नहीं हुई, नेक्स्ट डे दोनों अलग हो गए क्योंकि गठबंधन सिर्फ नेताओं का हुआ था, कार्यकर्ताओं का और जनता का इसे कोई लेना देना नहीं था। सपा ने कांग्रेस के साथ भी अलायंस किया लेकिन अलायंस उसी दिन टूट गया जिस दिन इलेक्शन हुआ। वही हाल पंजाब में है। पंजाब में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलने को नहीं तैयार है, आप देख रहे हैं लगातार जूता पैजार चल रही, लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, यहां तक कि अलायंस की कोई बात ही नहीं है। तो जब आपके कार्यकर्ता, आपके लोग, आपके वर्कर्स आपके साथ नहीं है, चंडीगढ़ कौन लड़ेगा? अंदर की बात है अशोक जी, सुनने में आ रहा था कि मिसेज चड्डा वहां लड़ने जा रही है इसलिए से वहां कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उनको हराने के लिए खुद ही स्ट्रेटेजी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था। घर के चिराग से घर को आग लगी है, घर के चिराग से। और जो पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए बिल्कुल देखिए राहुल जी, बहुत गंदी आदत है आपकी। आपको कम से कम आपने समय में बोला सबको आपको सुनता है। आप राहुल गांधी की तरह क्यों हरकतें करते हैं? आप थोड़ा पढ़े लिखे समझदार आदमी है, शरीर से भी हेवी है, थोड़ा हेवी, कम से कम अपने वरिष्ठता का परिचय दीजिए। बीच में दूसरे को बोलना अच्छी बात थोड़ी है। स्कूल कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों की हरकतें आपकी। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। देखिए मैं चंडीगढ़ में जरूर हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। रमनीश, कुल मिलाकर अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गठबंधन खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है लोग मानने को तैयार होते हैं। करना ही पड़ेगा ना कि चुनाव के वक्त पीडीए याद आ जाता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और चुनाव जाते ही आप देखिए हिस्सेदारी की बात होती है तो वो एक किसी खास वर्ग को दिया जाता है। अरे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की यदि किसी ने भी यदि देखा उसकी वो किया तो वो प्रधानमंत्री शौचालय की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे मकान की बात हो, देने की बात वो दे। अपने परिवार से आपको अपने परिवार से बाहर दिखता क्यों नहीं? सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो सवाल है, सर मेरे पास समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, समय इतना ही है। नहीं, मेरे पास समय इतना ही है, मैं सबसे माफी चाहूंगा, लेकिन एक ही बात कहूंगा अंत में, फिर मैं यही कहूंगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी जो स्थिति है कम से कम अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब हम यूपीए वाली सिचुएशन में है। जो इंडी नाम का गठबंधन बना था वो खत्म हो चुका है, अब वो कागजों पर भी नहीं बचा। सीट शेयरिंग की बातें चल रही है, बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भी सब कुछ टाइट एफएस निकलेगा। यह हम सब जानते हैं, इंडिया अलायंस के नेता भी जानते हैं, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। आज फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।